हम आपको सिखाएंगे दशमलव का भाग। और आपको पता होना चाहिए कि देश के 90% स्टूडेंट को दशमलव का भाग सही तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और मिलियन से मिलियन वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। मैंने बहुत सारे वीडियो देखी है, लेकिन इस तरीके से नहीं समझाया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपको आपके अंदर जो है ना कि दशमलव का भाग अगर कॉन्सेप्ट कहीं से फंसा हुआ है, तो इस वीडियो के माध्यम से ना दशमलव का भाग एक ही वीडियो में ना आपको पूरा डिटेल आपको समझाएंगे दशमलव का भाग, और ट्रिक सहित बताएंगे। चाहे आप स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट है, ये वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है। आपको हम टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे और ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे दशमलव का भाग। दुनिया में कितनों खतरनाक आपको दशमलव का भाग यदि आपके सामने रख देगा ना, तो आप चुटकियों में आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। तो चलिए, आपको हम टाइप बाय टाइप बताएंगे। टाइप 1 में बताएंगे, टाइप 2 में बताएंगे, टाइप 3 में बताएंगे, टाइप 4 में बताएंगे। चारों टाइप में आपको दशमलव का भाग हम पूरी डिटेल तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। और एक वीडियो आप यदि देख लेते हैं, तो आपके अंदर दशमलव का जो कॉन्सेप्ट कहीं से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हमेशा हमेशा के लिए दशमलव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बातें हम बात करेंगे टाइप 1 में, ठीक है। आप टाइप 1 में ऐसा भाग आप बचपन में पढ़े होइएगा या पढ़े होइएगा, ठीक है। ये बेसिकली है, और बेसिक पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप बेसिक नहीं आता तो समझिए आपको कुछ नहीं आता है। बेसिक में यदि आप ज़ीरो है, तो आप कोई भी चीज़, आप कोई मैथ में आप कोई भी कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाइएगा। देखिए, स्टूडेंट को क्वेश्चन क्यों फँसता है? क्वेश्चन फँसने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होती है उसकी बेसिक गायब होता है, और बेसिक नहीं आने के कारण ही उसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण वो स्टूडेंट जो है यूट्यूब पर सॉल्यूशन को ढूँढते हैं। आपको सॉल्यूशन ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं किसी चीज़ की। तो चलिए, टाइप 1 में दशमलव के भाग, सबसे पहली बात हम बात करेंगे टाइप 1 में दशमलव के भाग। देखिएगा, टाइप 1 में है कि भाजक में भी दशमलव है और भाज्य में भी दशमलव है, ठीक है। ऐसा वीडियो आप कभी नहीं देखे होइएगा फ्रेंड, ठीक है। और ये तो यदि आप देख लेते हैं, तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं दशमलव का भाग, ठीक है। तो चलिए, इसको कैसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे टाइप 1 में पहले देखिए, तो टाइप 1 में क्या है, इसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है। कहने का मतलब होता है कि भाजक में भी दशमलव है और भाज्य में भी दशमलव है। तो चलिए, इस तरीके के भाग को कैसे बनाएंगे। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि दशमलव को उड़ा के बनाते हैं। जब इस तरीके से भाग को दे दिया जाता है, तो क्या करते हैं, दशमलव को उड़ा के बनाते हैं। तो आपको दशमलव उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। बिना दशमलव उड़ाए आपको हम बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। चलिए, यहाँ दशमलव बिंदु के बाद कितना अंक देख लीजिए, 4 है, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, भाजक में जो दशमलव, इसमें भी दशमलव, इसमें भी दशमलव। टाइप 2 में देख लीजिएगा, इसमें दशमलव नहीं है लेकिन इसमें है। टाइप 3 में देख लीजिएगा कि इसमें दशमलव है तो इसमें नहीं है। टाइप 4 में देखिएगा कि दोनों में दशमलव नहीं है। तो आपको पूरी लाइफ टाइम तक ना आपको चारे टाइप का दशमलव का भाग पढ़ना होता है, इससे अलावा कोई दशमलव का भाग नहीं है, ठीक है। और चारों टाइप आपको हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और हमेशा हमेशा के लिए दशमलव का जो कंसेप्ट है क्लियर कर देंगे। और दशमलव क्या होता है, वो कितने टाइप से होते हैं, टर्मिनेटिंग दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत अशांत, आवर्ती और अवसानी नवसानी, इस सब हम अगले वीडियो में आपको हम समझाएंगे, ठीक है। लेकिन जनरली इस वीडियो में हम आपको सिर्फ दशमलव का भाग का जो कंसेप्ट है ये आपको हम समझाएंगे। चलिए, कैसे इस टाइप 1 के भाग को बनाते हैं। सबसे पहले बात हम जिक्र करने वाले हैं टाइप 1 में। टाइप 1 में क्या है कि इसमें भी दशमलव है और इसमें भी दशमलव है। मतलब भाजक में भी दशमलव है और भाज्य में भी दशमलव है। जब दोनों में दशमलव हो तो कैसे बनाएंगे, 0.0016 है और यहाँ पे है 3.0006। तो चलिए, इसको कैसे बनाएंगे। चलिए फ्रेंड, देखिए, एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि भाजक में जो दशमलव है इसको आपको हर हाल में उड़ाना पड़ेगा। भाजक में जो दशमलव है उसको हर हाल में आपको उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको उड़ाइए, और उड़ाने के बाद आप करेंगे क्या, इसको आप गौर से समझिएगा। दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 अंक दशमलव ना दाहिना साइड उठ के चलेगा। इस दशमलव जो देख रहे हैं भाज्य में, ये गिनिए 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट उठकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो गया यहाँ से दशमलव। तो खाली क्या बच गया, 16 खाली बच गया। समझिएगा, इस दशमलव को ना उड़ाना है। तो इस दशमलव के बाद कितने अंक है, इस दशमलव बिंदु के बाद 1 2 3 4, 4 अंक है। तो ये दशमलव भाज्य में जाइए, ठीक है। तो जितना इसमें अंक रहेगा उतना ही अंक दाहिना साइड ले जाकर अंक दशमलव दे दीजिएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप चाहे तो दशमलव बिंदु के बाद देने अपना उनसे 0 दे सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको ये दशमलव खत्म हो गया, ये दशमलव उठ के यहाँ पे आ गया। चलिए, ये तो पूरा खत्म हो गया।
अब सिंपल भाग आ गया है। देखिए आप करना क्या है, आपको पहले यहाँ से यहाँ तक पहले बांट लीजिए, एक पार्ट हो गया, ठीक है। और दशमलव बिंदु को उधर साइड का जो अंक है वो दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बात, सबसे पहला पार्ट में पहले भाग कर देना है। तो यहाँ पे 30,006 है, तो पहले 30,006 में पहले 16 से आप क्या कीजिए, भाग कीजिए आप, ठीक है। तो 16 दूनी 32, ज़्यादा होगा तो 16 कम 16 हो जाएगा। घटाइएगा तो 10 में से 6 गया तो 4, 2 में से गया तो 1, ऊपर से उतारिए 0, तो 16 8 कितना हो जाएगा 128, तो यहाँ पे 128 हो जाएगा। घटाइए 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, कैंसिल। ऊपर से उतरेगा कितना, ये 0 उतारे थे तो ये 0 उतारेंगे, फिर 16 7 100 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये तो जानते ही है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। चलो ऊपर से कितना उतारिए 6, आप कितना 16 पंचे 80, तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, 16 पंचे 80, घटाइएगा तो 6। चलिए पहला पार्ट में हम भाग कर लिए हैं, चलिए पहला पार्ट का पूरा काम हो गया। अब दूसरा पार्ट का है तो दशमलव बिंदु के उस साइड वाला अंक उतारना है। देखिए याद रखिएगा, दशमलव बिंदु का उस साइड वाला अंक उतारने के लिए ना इस दशमलव उठाकर आप यहाँ रखना पड़ेगा। अब उतारिए ऊपर से 0, तो 16 तिहाई कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे 48 लिख लीजिए। घटाइएगा तो कितना बचेगा 12, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 16 7 कितना हो जाएगा 112, फिर घटाइए तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, यहाँ पर लिख लीजिए 16 पंचे 80, ठीक है फ्रेंड। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको टाइप 1 ना आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के भाग में आपको कहीं भी किताबों में मिलेगा या कहीं भी पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कहीं भी रहे, तो आप लाइफ टाइम कभी भूल ही नहीं सकते हैं कि इस तरीके के भाग को कैसे बनाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो आपको पहला टाइप का भाग समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। और चलिए हम दूसरे टाइप के भाग की बात करते हैं। चलिए हम टाइप 2 की बात करते हैं कि टाइप 2 में अगर इस प्रकार के भाग रहेगा तो कैसे बनाएंगे। देखिएगा इसमें दशमलव है और इसमें दशमलव नहीं है, टाइप 2 का भाग है, ठीक है। हम थोड़ी देर पहले बता दिए हैं आपको कि टाइप 1 में किस प्रकार से बनाएंगे भाग को, और ये टाइप 2 है तो टाइप 2 में जो है इसको हम जनरली किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। आप कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ तो दशमलव ऑलरेडी नहीं है और यहाँ पे पॉइंट है, तो हम बोले हैं कि 2 पार्ट में इसको बांट दीजिए। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं। आप पहला पार्ट में आप भाग कर दीजिए, 3 में 15 से 3 में दीजिए भाग, 0 मरतबे लगेगा, 1 मरतबे ज़्यादा हो जाता, 0 लिख दीजिए। घटाइए 3 बच गया। चलिए 3 जो शेषफल बच गया, तो आप उधर का अंक उतारने के लिए दशमलव के उस क्रॉस का अंक उतारने के लिए आपको इस दशमलव बिंदु को यहाँ लिखना पड़ेगा। लिख दिए। चलिए आप उधर का अंक उतारते रहिए आप 0, तो 15 दूनी कितना हो गया 30, ठीक है। यहाँ पे 30 लिख लीजिए, फिर 0, तो 0 मरतबे लगाइए यहाँ पे, ऊपर से उतरेगा कितना 5, और फिर 0 मरतबे लगेगा यहाँ पे, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 5, 5 पर उतरेगा कितना 7, तब 15 तय कितना हो जाएगा 45, तो 15 तय 45 यहाँ पे लिख दीजिएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा शेषफल। ऊपर से उतारिए 5 के बाद 7 के बाद 5 उतार दिए थे। और फ्रेंड्स आप तो जानते हैं कि जब यहाँ पे भागफल में जब दशमलव पड़ जाता है तो दशमलव का एक राइट बनता है कि अपना उनसे 0 आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपना उनसे 0 आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे सॉरी 7, 5 ऊपर से भी बच रहा है उतारना, ऊपर से उतार दीजिए कितना 5, 5 बचा हुआ था, तो कितना हो जाएगा 15 8 120, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 15 8 120, घटाइएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 0 दे दीजिए, तो अब 15 तय कितना हो जाएगा 45, अपना उनसे 0 दे सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। जब भागफल में जब दशमलव पड़ जाता है ना तो अपना मन से यहाँ पे 0 दे दीजिए, 15 तय 45, यहाँ पे फिर 5, 15 तय 45, लगातार वही आ रहा है ना, ठीक है। तो 3 पर क्या हो जाएगा, रिकरिंग का साइन हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो आपको ये दूसरे टाइप का भाग भी समझ में आ गया होगा। आपको हम एग्जाम्पल देकर बताए हैं। अब इस टाइप से कोई भी भाग हो सकता है, भारी भी हो सकता है, ठीक है, कितना अंकों का भी हो सकता है। आप जनरली इस तरीके से आप बनाएंगे। अब लाइफ में पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते इस तरीके के भाग को। अगर दशमलव का भाग कभी भी आएगा ना तो आप दशमलव बिंदु जब भाज्य में रहेगा उसको आप 2 पार्ट में बांट दीजिएगा, ठीक है। पहला पार्ट में भाग कर लीजिएगा, दूसरे पार्ट का भाग अंक को उतारने के लिए ना दशमलव बिंदु को वहाँ ले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको दूसरे टाइप का भाग भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम तीसरे टाइप का भाग की बात करते हैं। देखिए टाइप 3 में क्या होता है कि आपको यहाँ पे दशमलव जो है ना, यहाँ पे दशमलव आपको यहाँ पे दशमलव रहेगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव नहीं रहेगा। ये कोई क्वेश्चन है,
आपको यहाँ दशमलव है भाजक में, लेकिन यहाँ नहीं है। तो चलिए इस केसेस में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस अंक को आपको हर हाल में उड़ाना है, जैसे ही उड़ेगा ना वैसे ही जितना अंक है ना 1 2 3 4, तो 4 गो आराम से यहाँ पे आप जीरो दे दीजिए, तब दशमलव दे दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप यहाँ दशमलव बिंदु के बाद जितना अंक रहेगा ना उतना ही दाहिना साइड आप जीरो दे दीजिएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 गो अंक है, तो यहाँ पे कितना जीरो पड़ेगा 1 2 3 4, तब अपना मन से आप दशमलव यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, और जीरो। तो इसको भी दो पार्ट में बांट दीजिए, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया ये वाला। सही से समझाते हैं, यहाँ समझिए। 375 था यहाँ साइड, 367 है। देखिए समझिए 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पे 4 अंक है दशमलव बिंदु के बाद, इसको उड़ा दीजिए। तो यहाँ पे दशमलव, इसमें तो कहीं नहीं दशमलव है। ठीक है, इसमें कहीं दशमलव नहीं है, तो डायरेक्ट 4 और जीरो दे दीजिए। 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 4 अंक था तो यहाँ पे 4 और जीरो पड़ेगा। 1 2 3 4, तब अपना मन से यहाँ पे पॉइंट देकर जीरो कर दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी दो पार्ट में बट गया, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। तो पहले पहला पार्ट में आप भाग कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36, तो 12 तिहाई यहाँ पे 36 हो गया। चलिए कैंसिल कर दीजिए, ऊपर से 7, तो कम मरतबा लगेगा, जीरो मरतबा लगेगा, घटाइए तो 7 7 पर जीरो, तो 12 छक 72, 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ पे 60 लिख लीजिए, घटाइएगा कितना बचेगा 10, ऊपर से उतरेगा जीरो। चलिए 12 7 84, 12 8 96, तो यहाँ पे 12 8 96 लिख लीजिए, 4 बचेगा, फिर जीरो उतरेगा। 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए घटा दीजिए 4। चलिए आप उधर का अंक उतारने के लिए ना इस दशमलव को बिंदु को यहाँ रख दीजिए। ठीक है, चलिए ऊपर से आप जीरो उतारिए, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36। चलिए फिर कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36, ये 3 3 लगातार आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा रिकरिंग का साइन यहाँ पे आप दे दीजिए। तो आपको टाइप जो है तीसरा टाइप का भी भाग आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा टाइप के भाग में आपको जनरली इस प्रकार से कोई भी भाग आपको दिया जाएगा तो आप इस तरीके से बनाएंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कभी डाउट नहीं होगा, और ये गलत मेथड नहीं है ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे तो कैलकुलेटर का भी यूज कर से इसका आंसर को आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। चलिए उसके नेक्स्ट हम टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 में जो है किस तरीके के भाग को बनाएंगे। देखिए टाइप 4 में जो है इसमें दशमलव नहीं, अगर मान लेते हैं बीच ये 5 है और यहाँ पे कितना दे देगा 12। ठीक है, और कहेगा इसमें कि दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक आप वैल्यू निकालिए, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है आपको कि सबसे पहली बात 5 में आप 12 से भाग कर दीजिए। और एक चीज़ को आप ज़रूर जानते होइएगा, सबसे पहली बात कि कोई भी प्राकृत संख्या के दाहिना साइड में ना दशमलव छुपा हुआ रहता है। किसी भी प्राकृत संख्या के दाहिना साइड में दशमलव क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए दाहिना साइड में दशमलव छुपा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 5.0 लिख सकते हैं। 5.0 को 5 ही बोल सकते हैं, ऐसा थोड़ी 50 बोल सकते हैं, 5 ही बोल सकते हैं। तो इसको भी आप दो पार्ट में बांट दीजिए, एक पार्ट में ये हो गया, दो पार्ट में ये हो गया। तो पहले में आप एक पार्ट में पहले भाग कीजिए, तो 5 में करना है, 5 में करना है भाग 12 से, जीरो मरतबे लगेगा, एक मरतबे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जीरो मरतबे घटाइएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 बचेगा। चलिए आप दशमलव के उस साइड का अंक उतारने के लिए पॉइंट को यहाँ रख दीजिए। चलिए जीरो उतारिए, तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। घटाइए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, घटाइएगा तो 2, अपना मन से आप जीरो दीजिएगा। दशमलव बिंदु जब यहाँ पड़ जाता है तो अपना मन से यहाँ पे जीरो देते हैं। कितना होगा 12 दूनी 24, तो 12 कम 12 ही हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे जीरो। 12 छक्का कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ पे 72 लिख लीजिए। 12 छक्का कितना हो जाएगा 72, लगातार आ रहा है यही। चलिए 6 पर रिक्वेरिंग का साइन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आपको समझ में आ गया। और रिक्वेरिंग साइन का मतलब क्या होता है उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चौथा टाइप का भाग है, इस तरीके से कोई भी भाग रहेगा और आपको पूछ रहा है कि दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप कभी लटक नहीं सकते हैं। तो